come on all these factors one by one. सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमें दूसरे आदमी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, हम जो है ऐसा 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 कैसे दूसरे आदमी को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। देखिए, अगर हम दूसरे आदमी को इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट, तो ऑब्वियस बात है कि वो आदमी भी हमको इंपॉर्टेंस देगा। तो इंपॉर्टेंस से यहाँ मेरा मतलब है कि जब कोई आदमी दूसरा आदमी बोल रहा है, राइट, तो उसको भाई पेशेंटली और अटेंटिवली सुनो। आप बहुत अच्छे लिसनर बनो। सबसे पहली चीज है, व्हेनेवर एनी पर्सन इज टॉकिंग यू, अपने आंख कानों को दूसरी निगाह पर दूसरी डायरेक्शन में मत ले जाओ, राइट। उसको सुनो वो क्या कह रहा है, राइट। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो बोलने वाला भी समझ रहा है कि ये जो है मुझे बेवकूफ समझ रहा है। ठीक है, तो इफ यू आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू हिम, ही विल नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू यू। So it is better to listen him very patiently, very attentively. And if you have any type of things in which you can give him a better convincing to his arguments, right, तो बेटा आप उसको हमेशा एक बेटर रीजनिंग के साथ बताइए। अगर आपके पास उसकी आर्गुमेंट्स के लिए आपके पास कोई रीजनिंग है, तो आप उसको उस रीजनिंग को उसके सामने व्यक्त कीजिए। ठीक है, और अपनी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स को रखिए अपने पास। ठीक है, आपके पास बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन स्किल्स में सब आता है। आई थिंक आकांक्षा मैडम ने आपको सब बताया होगा ये सब। ठीक है, सो बोलने का जो तरीका होता है, राइट, ये आपको आना चाहिए। आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो आप जो है प्रेजेंट कर सकें, बड़ी बात को भी कम समय में बोल पाए, राइट। तो इस तरह की आपकी स्किल्स हों, और जो भी आप बोल रहे हैं उसके बिहाइंड रीजनिंग होनी चाहिए। तो वो आदमी क्या है जो आपसे बोल रहा है, उसको लगेगा कि आपने उसको इंपॉर्टेंस दी है। आप रीजनिंग के साथ जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने उसकी बात को अटेंटिवली सुना है, आपने उसकी बात को पेशेंटली सुना है, ग्रहण किया है, और ग्रहण करने के बाद आपने उसको आंसर किया है, राइट। तो अगर आप ऐसा व्यवहार दिखाते हैं, ऑब्वियस बात है वो आदमी भी जब आप उससे बोलेंगे तो वो आदमी भी आपकी बात को अटेंटिवली पेशेंटली सुनेगा। और व्हेन ही इज लिसनिंग यू, ही इज गिविंग यू एन इंपॉर्टेंस। यहाँ इंपॉर्टेंस का मतलब यही है। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, राइट, तो इसका यही मतलब है कि यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदर्स, राइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, कि हाउ यू कैन गिव इंपॉर्टेंस टू अदर्स। द वन वे इज बिकम ए गुड लिसनर। ठीक है, आप सुनिए दूसरा आदमी क्या कह रहा है, और उसके हिसाब से आप पेशेंटली अटेंटिवली उसके हिसाब से, अगर आंसर आपको करना है तो रीजनिंग में कीजिए। आप ग्रुप डिस्कशन फेस करेंगे अभी बहुत सी कंपनियों में। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हमारे यहाँ हर सर्विसेज का पार्ट होता है। तो उस ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में आप फीलिंग बहुत स्ट्रांग ना रखिए किसी भी चीज के लिए, राइट। जो दूसरा आदमी बोल रहा है उसको बहुत अटेंटिवली सुनिए, और अगर आप उसको काउंटर कुछ कर सकते हैं तो उसको रीजनिंग के साथ काउंटर कीजिए। ये ना कहिए कि तू बेवकूफ है, तू चुप हो जा, ऐसा मत कहिए। ठीक है, टेक कॉल हिम विद रीजनिंग एंड गिव योर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। दूसरी बात इसमें बेटा ये आती है कि अगर आपको किसी दूसरे को इंपॉर्टेंस देनी है या किसी दूसरे से इंपॉर्टेंस लेनी है, राइट, तो बेटा कभी भी अपने आइडियाज को किसी पर मत थोपो, राइट, कि भाई मेरे ये आइडिया हैं और आपको इसको सुनना ही सुनना है या इसे इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको हर हालत में करना पड़ेगा। मेरी अगर फीलिंग ऐसी है तो आपको भी इसको मानना पड़ेगा कि ऐसी हैं और आपको भी लेनी होंगी। ऐसे कभी मत करो। ठीक है, यानी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, देखिए जो आदमी अपने आइडियाज को दूसरे पर ऑर्डर करता है उसका यही मतलब है कि वो मनवा नहीं सकता है अपनी बात को, तभी वो ऑर्डर कर रहा है, राइट। उसे हर हालत में अपना काम पूरा करना है और वो अपनी बात को मनवा नहीं सकता है किसी को। दैट इज व्हाई ही इज ऑर्डरिंग। ही डजंट हैव एनी लॉजिक, व्हाट लॉजिक ही इज बिहाइंड दैट, व्हाट ऑर्डर ही इज गिविंग। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जो अपनी बात दूसरे को कह रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे आपको आपके पास एक रीजन हो कि आप दूसरे को कन्विंस कर पाए। पहली बात, अगर आप दूसरे को कन्विंस कर पा रहे हैं, so it means that
you have the reason behind your thing which others have to follow. डोंट से यू फॉलो दिस। ऐसा केवल मिलिट्री में होता है और ऐसा केवल वार पे होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए उनके यहाँ स्ट्रक्चर ही डिफरेंट टाइप का है। और वो युद्ध में है कि भाई देखो इस वक्त जो सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी है वो जनरल साहब है, उनके यहाँ वो एक परिवार की तरह चलते हैं। तो अगर जनरल साहब जिन्होंने जनरल तक पहुंचे हैं, उन्होंने युद्ध की सारी स्ट्रेटेजी समझी हुई है, वो अगर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो नीचे वाले आदमी को अपनी जीवन की परवाह बगैर किए हुए दुश्मन से जैसा वो कह रहे हैं उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ता है, राइट। ये उनके यहाँ तो है इस तरीके का कि ऑर्डर फॉलोइंग आप कर रहे हैं ब्लाइंडली, लेकिन एंड यू आर ऑल्सो इम्पोजिंग द ऑर्डर्स। मैं मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाई सच ऑर्डर्स हैज बीन गिवन। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसलिए ही हारा था क्योंकि उनके जो ऑफिसर्स थे उनको पता ही नहीं था कि ऑर्डर्स क्यों दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स को आप ना दें किसी पर, बेटर है कि आप अपनी बात को उसको कन्विंस कर सके ताकि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे, फोर्सफुली नहीं, एक्सेप्ट करे। और वो तभी करेगा जब आपके ऑर्डर्स, जब आपके पास में रीजन होगा, राइट। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम देखें, ऑर्डर का मतलब है अथॉरिटी। जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो हम अथॉरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम रीजनिंग के साथ किसी को कुछ बता रहे हैं तो वो पावर दिखाई देती है, right? That reflects the power. It is not authority. Please try to understand the difference between these two terms. This is power, not authority. Authority is always convergent, whereas power is divergent. जो आप कह रहे हैं, आपने अगर उस बात को कन्विंस करवा लिया है तो वो इतना जबरदस्त तरीके से कन्विंस होगा वो आपका चीज की वो काम 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपसे ऑर्डर ले रहा है वो आपकी बात से पूरी तरह कन्विंस्ड है। और अगर आप ये कहते हैं कि आई यू डोंट हैव एनी रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड यू आर सेइंग यू डू दिस, राइट, सो इट इज अथॉरिटी। एंड अथॉरिटी ऑलवेज लीड टू कन्वर्जेंट रिजल्ट्स, इट कैन नेवर लीड टू डाइवर्जेंट रिजल्ट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस की बात है। आप दूसरे को इंपॉर्टेंस ही नहीं कुछ दे रहे हैं तो वो आपको इंपॉर्टेंस क्यों देगा, राइट। तीसरी बात, बेटा कभी भी किसी व्यक्ति से बोलते हुए उसको ना तो उंगली दिखाएं, ठीक है, ना ही किसी तरह का कोई एग्रेसिव जेस्चर दिखाएं, और ना ही बोलते हुए कभी भी अपने हाथों को अननेसेसरली मूव कराएं। देखो ग्रुप डिस्कशन, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे किया है, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहली चीज होती है कि अपने जो हाथ हैं उनको आपको पूरी तरह लेग्स के ऊपर फिक्स रखना चाहिए, वो कभी भी मूवमेंट में नहीं आने चाहिए व्हाइल यू आर स्पीकिंग। The more you are moving your hands, it means the more aggressive you are, and you are trying to impose your ideas on others. Please follow this, follow this, follow this. अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से फौज में तो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे आप, ठीक है। तो अपने हाथों को मत चलाइए कभी भी, दूसरे को उंगली मत दिखाइए कि तू सुन मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे मत कहो कभी भी, राइट। तो एग्रेसिव जेस्चर्स जब आप नहीं दिखाएंगे, इट मींस यू आर गिविंग सम इंपॉर्टेंस टू अदर्स। इफ यू आर शोइंग सम काइंड ऑफ एग्रेसिव जेस्चर्स, अगेन वही बात है, आप दूसरे आदमी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। जब आप दूसरे आदमी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो तो वो आपको क्यों देगा। तो इसलिए बेटा ये जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंटरपर्सनल स्किल्स का सबसे पहला पॉइंट है कि हम दूसरे आदमी को इंपॉर्टेंस दें। और दूसरे आदमी को इंपॉर्टेंस हम तभी दे सकते हैं जब हम एक बहुत अच्छे लिसनर हों, हम उसकी बात को पेशेंटली और अटेंटिवली सुने, और अगर हमें कोई चीज उसको बतानी है तो हम रीजन के साथ एक्सप्लेन करें, और हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो आदमी भी अप्रिशिएट करे कि आपने एटलीस्ट मेरी बात सुनी थी, ठीक है। तो ही हैज गिवन यू हैव गिवन हिम इंपॉर्टेंस, ही विल गिव यू द इंपॉर्टेंस। तो इस तरह ये म्यूचुअल चीज होती है। नेवर ट्राई टू डिक्टेट योर टर्म्स, ठीक है, एक्सप्लेन द पीपल्स विद सम रीजन, बिकॉज इफ यू आर डिक्टेटिंग इट मींस आप सिर्फ उस काम को करवाना चाह रहे हैं, आपको पता नहीं है इसके पीछे रीजनिंग क्या है। सो यू आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू एनीवन, यू आर जस्ट वांटिंग इट दैट वर्क टू बी डन, so why he will give an importance to you? Then third point is don't be aggressive, never and never be aggressive, right? So if you are following these three things, you have the interpersonal skills, ठीक है। तो आप उस इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी पहली चीज पूरी होती है कि आप दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरा भी आपको उसी लिहाज से इंपॉर्टेंस देगा। तो इसको लेने के लिए हमेशा हमें एक बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, हमें अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए, और हमें किसी को कोई भी बात
प्रॉपर रीजन के साथ उसको कन्विंस करनी चाहिए बजाय ऑर्डरिंग देने के, क्योंकि उससे डाइवर्जेंस